बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार उद्योग धंधों को लेकर चर्चा हो रही है। आजादी से पहले और उसके बाद मुजफ्फरपुर जिला उत्तर बिहार का प्रमुख औद्योगिक केंद्र रहा है। मोतीपुर चीनी मिल, भारत वैगन, IDPL जैसे बड़े उद्योग यहाँ की पहचान रहे हैं, मगर धीरे धीरे ये सभी बंद होते चले गए। इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी रही। सरकार के स्तर से और क्या किया जाना चाहिए, ये जानने के लिए दैनिक जागरण ने जिले के प्रमुख उद्यमियों के साथ चौपाल का आयोजन किया। इसमें ये बात सामने आई कि उद्योग के लिए जरूरी आधारभूत संरचना में बेहतरी की जरूरत है। चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार से अपेक्षा है कि एक क्लस्टर एक उद्योग की नीति बनाई जाए। कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। सबसे अहम, बैंकों के असहयोग वाले रवैये पर नियंत्रण किया जाना है। बैंक के सहयोग नहीं करने से सरकार की योजना विफल हो सकती है। आज तक बिहार में जितने भी उद्योग के प्रति काम हुए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उससे बहुत कुछ होना अभी बाकी है। हमारा स्टेट एक कंज्यूमर स्टेट बन के रह गया है और हमारी जो वर्तमान में सरकार है उसका उद्योग नीति 2011 आया था, जिसमें बहुत सारे उद्योगों को आने का मौका लगा और बहुत सारे उद्योग आए। हमारा बिहार, खासकर उत्तर बिहार, फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। इस एरिया में अगर फूड से रिलेटेड अगर किसी तरह का उद्योग लगाया जाता है तो निस्संदेह ही हमारे बिहार में बहुत सारे उद्योग लगेंगे और हमारा बिहार प्रदेश पूरा का पूरा तरक्की करने के लायक खड़ा होने लायक हो जाएगा। बिहार सरकार के साथ साथ बैंकों का जो रवैया है वो सबसे बड़ा बाधक है। आज बैंकों की स्थिति यह है कि बैंक जो है बिहार में कोई भी लोन देने के समय, वो लोन देने के पहले ही ये समझ बैठता है कि हम जो ये पैसा दे रहे हैं या हमारा डूब जाएगा और अकाउंट एम्प्टी हो जाएगा, जिसकी वजह से बिहार में जो उद्योग है उसको जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। दूसरी एक सबसे बड़ी बात नोट क्या है बिहार के लिए कि बिहार के जो राजनेता हैं उनको जो भारत सरकार की भी बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जिसकी उनको बहुत जानकारी मेरे ख्याल से नहीं है। उद्योग के लिए तो जो हम लोग जिस इंडस्ट्रियल एरिया में हैं वर्तमान में, विगत हम लोग जब से हैं तब से तो कोई बहुत ऐसा डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ देख नहीं पाए। अब आने के दिन में विगत कुछ दिनों से इधर रोड वगैरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सेफ्टी के लिए बनाया गया था, बाउंड्री वॉल वगैरह बना। आए दिन ये होता है कि अब अनसेफ्ट हो गया है, दीवार सब टूट गया है, जहाँ तक टूट गया, कभी भी विभाग की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। एक हम लोग को क्या करना है, क्या बताएं आपको कि यही भी स्थिति है कि हमारे यहाँ के स्ट्रीट लाइट नहीं है, हमारे यहाँ रोड की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी का प्रोविजन नहीं है। आप अपने भाग भरोसे इंडस्ट्री चलाइए, कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना घट गया, किसी के साथ घट जाता है और आए दिन घट रहा, पर कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई आपकी तरफ से बोलने वाला नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रशासन के अधिकारी को कहिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जल जमाव की स्थिति इतनी खराब है हमारे यहाँ कि पूरे शहर का पानी पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डुबा दिया जाता है। अधिकारी को कंप्लेन करेंगे तो अधिकारी बोलेगा क्या कि हम क्या कर सकते हैं, हम शहर को डूबने दें, हम ले जाएंगे पानी। हाँ, कलेक्टर का आदेश है, ये स्थिति है। बिहार के प्रवेश में मुझको ये कहना है कि बिहार सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री लगे, लेकिन किसी कारणवश उसके सारे भी डिसीजन जो भी आदेश होता है वो धरातल पर नहीं आ पा रहा है। अभी फिलहाल आप लोग को पता होगा बियाडा क्षेत्र में कैबिनेट की मीटिंग हुई कि 50% डाउन कर दिया। ये 50% क्या हुआ? 50% डाउन हुआ, उसके साथ साथ उन्होंने एक लैक्यूना लगा दिया है कि नगर निगम क्षेत्र के बाहर की जमीन, ऐसे ही भी नगर निगम क्षेत्र के बाहर की जमीन जो इन्होंने अभी लिया है, गरौल, मोतीपुर और भी शुगर मिल का, वो तो देहाती इलाका में है।
उसमें तो कोई 50% डाउन करके बहुत बड़ा एहसान या बहुत बड़ी क्रांति नहीं ला रहे हैं। जो यूनिट अभी चल रही है बियाडा में, उसको थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। और बिहार के जितने भी परिवेश में जितनी भी यूनिट्स चल रही हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनका क्षेत्र कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या उनकी दरकार है, उस चीज़ को दूर किया, न कि कोई नई यूनिट के लिए किया जाए।